फरीदाबाद व भिवानी के 8 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बारे जानकारी देते हुए हरियाणा चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि नगर निगम फरीदाबाद व नगर परिषद भिवानी में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। इन चुनावों में पहली बार नोटा का प्रयोग, उम्मीदवार का फोटो युक्त बैलेट पेपर व पुलिस ऑब्जर्वर का प्रावधान किया गया है। फरीदाबाद में होने वाले चुनाव में 65 ऐसे उम्मीदवार भाग नहीं ले पा रहे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव के दौरान किए गए कुल व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया था। अगले कुछ महीनों में गुरुग्राम में होने वाले निकाय चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संबंधी मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत इस बार का ये चुनाव हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला चुनाव होगा। फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और भिवानी म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव कराए जा रहे हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए पूरी तरह से अपनी जो है तैयारी कर ली है। जहां तक फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का संबंध है, वहां पर 40 वार्ड हैं और जिसमें 334 कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और बीएसपी जो है वो अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रही है और बाकी सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। फरीदाबाद में 10 लाख और 28,000 वोटर हैं और जो है 891 पोलिंग स्टेशन है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 891 पोलिंग स्टेशन में 114 तो हाइपर सेंसिटिव हैं और 261 जो हैं वो सेंसिटिव हैं। जहां पर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो हैं वहां पर हमने अतिरिक्त पुलिस बल का और अतिरिक्त जो है वहां पर ड्यूटियां लोगों की लगाई हैं ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उसको कंट्रोल में किया जा सके। इस बार हमने 1-2 इनोवेटिव काम किए हैं, नए काम किए हैं। सबसे पहले तो यह है कि लोकल बॉडीज के चुनाव में हमने नोटा का, नन ऑफ द अबव का प्रयोग करने का निर्णय लिया है और इस बार जो है जब भी कोई मतदाता मतदान डालने जाएगा और अगर कोई ऐसी स्थिति हो कि उसको कोई भी कैंडिडेट पसंद ना हो तो वो नोटा दबाकर अपना वोट दे सकता है। दूसरा हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो यह है कि बैलेट पेपर के ऊपर जो है उम्मीदवार की फोटोग्राफ लगेगी। इससे जो लोग जो वोट डालने आता है मतदाता तो उस फोटोग्राफ को देख करके वो उम्मीदवार को अच्छी तरह से पहचान सकेगा। और तीसरा हमने एक कार्य किया है कि इस बार हमने एक पुलिस ऑब्जर्वर की भी ड्यूटी लगाई है ताकि डेली बेसिस पर हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उसकी समीक्षा कर सके। हमने हर चुनाव में जो है एक एक्सपेंडिचर की लिमिट रखी हुई है। जैसे कि फरीदाबाद कॉर्पोरेशन में एक उम्मीदवार केवल 2,10,000 रुपये ही खर्च कर सकता है। भिवानी म्यूनिसिपल काउंसिल में जो चुनाव का खर्चा है वो केवल 1 लाख रुपए है। अब कोई भी उम्मीदवार इस खर्चे के अंदर ही अपना खर्च करे, इसके लिए हमने एक अलग से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगाया गया है। हर उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वो रोजाना अपना एक रजिस्टर बनाएगा और रोजाना जितना भी खर्चा होता है उसका उसमें बिल वाउचर वगैरह लगा के उसमें अपनी उसका हिसाब किताब देगा। और चुनाव खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर उम्मीदवार को, चाहे वो इलेक्शन जीते या इलेक्शन हारे, हमें उम्मीदवार को जो है पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि उसने पैसा कहाँ खर्च किया। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जहां ये पाया जाता है कि उम्मीदवार ने जो हमारी लिमिट है 2,10,000 रुपये की फरीदाबाद में उससे ज्यादा खर्च किया है, या कोई उम्मीदवार अगर अपने खर्चे का ब्यौरा बिल्कुल भी नहीं देता है तो हम उसे नोटिस दे करके, उसे पर्सनल हियरिंग दे करके उसे 3 साल के लिए अगले चुनाव तक जो है हम वो ना लड़ पाए उसके लिए हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है और जहां तक फरीदाबाद का संबंध है 1138 ईवीएम जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और जो है ताकि जो है इसे जो मतदाता जो है वो आकर के अपना मतदान कर सके। और इसके साथ ही मैं मतदाताओं से ये भी अपील करना चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लें। खासतौर पर मैं युवा वर्ग से और महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि भारी मात्रा में आकर अपना मतदान करें। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।